वो किसी न किसी बहाने आपकी जो संपत्ति है वो भी लूटना चाहते हैं और बाबा साहब ने जो आपको आरक्षण दिया है उसमें भी डाका डालना चाहते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक का जो आरक्षण है वो धर्म के आधार पर लूट चला करके बांटना चाहती है। अब ये कोई हवाबाजी नहीं, उन्होंने किया है। कर्नाटका में उनकी सरकार है कांग्रेस की। कर्नाटका में क्या किया? उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या? उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला, ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप आपके आरक्षण पर डाका डालने देंगे? ये चोरी करने देंगे? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है कि नहीं है? ये हमारे संविधान का अपमान है कि नहीं है? यही नहीं, ये शाहजादे तो साहब ऐसी चीज लेके आए हैं, दुनिया में कोई डेवलपिंग कंट्री सोच ही नहीं सकता है। वो कहते हैं आपकी संपत्ति का एक्सरे करेंगे, एक्सरे। और मैं आपको बताता हूं, मैंने इस कांग्रेस के सबका एक्सरे करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने उनके दिमाग का एक्सरे किया है। ये क्या सोचते हैं तो क्या करेंगे, मेरे एक्सरे में साफ दिखता है। इनका एक्सरे क्या है? वो आपके लॉकर का एक्सरे करेंगे, आपके बैंक के खाते का एक्सरे करेंगे, आपके घर में गहने कितने हैं, सोना कितना है, चांदी कितनी है, आपके यहां बहू शादी करके आई तो क्या लेकर के आई थी, आपकी पत्नी शादी में क्या लेकर के आई थी, आपके घर कितने, खेत कितने, इन सारों का वो सर्वे करेंगे। और वो कहते हैं, खुल करके कहते हैं, और फिर आपकी जरूरत से जितना ज्यादा है, अगर आपके पास 10 एकड़ भूमि है तो 5 एकड़ गई। अगर 2 साइकिल है तो 1 गई। अगर आपका मंगलसूत्र है तो गया। ये खेल खेलने वाले हैं। और क्यों? तो ये जो संपत्ति आपसे ले लेंगे वो अपनी वोट बैंक को बांटना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आप, हमारे देश में हर मां बाप बच्चों के लिए कुछ न कुछ बचाता है। उसके मन में रहता है कि जाने के बाद बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाऊं दुनिया से। अब ये कहते हैं कि आपके मां बाप ने जो बचाया है वो सारा का सारा उनके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगा, उस पर आधे से ज्यादा टैक्स लगेगा और आधे से ज्यादा सरकार छून लगी। मुझे बताइए, क्या भारत जैसे देश में आप अपनी संपत्ति लूटने देंगे क्या? क्या आप अपनी संपत्ति बचाना चाहते हैं?
आप अपनी संपत्ति अपने वारिस को देना चाहते हैं तो आपको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको? मोदी नहीं, आपका एक वोट बचाएगा। आपका एक वोट बचाएगा। आप मोदी को वोट देकर के मजबूत बनाइए, मोदी आपके लिए लड़ता रहेगा। साथियों, मोदी ने इसका भंडा फोड़ कर दिया, इनका नकाब उतार दिया, उनका हिडन एजेंडा देशवासियों के मैं सामने खोल करके रख दिया। तो अब वो हड़बड़ी में है, गालियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, नई नई गालियां दे रहे हैं। पूरी डिक्शनरी खाली कर दी गालियां देते देते। साथियों, हमारा आदिवासी समाज, हमारी संस्कृति, हमारी आजादी का सबसे बड़ा रक्षक रहा है। आदिवासी समाज ने ही राजकुमार, अयोध्या से एक राजकुमार निकले थे। 14 साल के बाद अयोध्या से निकला हुआ राजकुमार जब वापिस गया तो पूर्ण पुरुषोत्तम राम बन गया। एक राजकुमार को राम किसने बनाया? एक राजकुमार को राम बनाया मेरे आदिवासी भाई बहनों ने। आप पूरी रामायण पढ़िए, उनके साथ केवट, निषाद यही लोग थे 14 साल। एक राजकुमार को ये आदिवासी प्रभु राम बना सकते हैं भाइयों बहनों, और इसलिए मैं आदिवासियों की पूजा करता हूं। टंटिया भील और भीमा नाइक की राजभक्ति की परंपरा हमारे यहां रही है। इस समृद्ध आदिवासी योगदान को कांग्रेस ने 60 सालों में आगे आने नहीं दिया। आपने अपने इस सेवक को दिल्ली भेजा। हमने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। हम देश भर में आदिवासी सेनानियों से जुड़े म्यूजियम बना रहे हैं। निमाड़ में क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ऐसे ही यहां अनेक संस्थानों के नाम राजा शंकर शाह के नाम पर है, रानी कमलापति के नाम पर है, जननायक टंटिया भील के नाम पर है, भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर है और राजा हृदय शाह के नाम पर रखे गए हैं। साथियों, भाजपा हर घर और हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना पर काम चल रहा है। बिस्टान उद्वहन योजना सिंचाई योजना का लोकार्पण हो चुका है। यहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। मैं जानता हूं आदिवासी बेटे बेटी का सामर्थ्य जितना ज्यादा होता है, इसलिए भाजपा आदिवासी क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय बनाने पर बहुत बल दे रही है। भाइयों और बहनों, याद रखिएगा 13 मई को खरगोन से मेरे साथी गजेंद्र सिंह पटेल और खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। मतदान करने के लिए एक उत्सव की तरह थाली बजाते बजाते मतदान मथक जाएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे? कमाल हो यार, इन लोगों के लिए कहता हूं तो बड़े उत्साह से बोल रहे हो, मेरे लिए कहता हूं तो बोलते ही नहीं आप तो। जरा सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा देखिए, घर घर जाइए, ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलिए और कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, हर परिवार में मेरा जय श्री राम पहुंचाएंगे।
बिना भूले पहुंचाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।